in this class we are going to learn about how to take the input from user in C programming language. Okay, so we are going to learn taking input from users. ठीक है? Okay, in the last program we have learned how to print the values of variables in C programming language. That means we know what the variable is, what does the constant word mean, and what are the different format specifiers and how we can print the values of a variable in the printf statement. Now we will learn another thing. Say in the last program, if you remember, we have taken some integer int a and उसका वैल्यू हमने कुछ कांस्टेंट से असाइन कर दिए थे. ठीक है, अब हमेशा तो कांस्टेंट से वैल्यू असाइन नहीं होगा. वी शुड टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र ऑल्सो, राइट. तो कैसे हम यूज़र से इनपुट ले वो हम सीखेंगे इस वीडियो में. तो चलिए जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं. सबसे पहले हमारा काम क्या है, 2 हेडर फाइल इंक्लूड करना, stdio.h एंड conio.h. ये 2 हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर लिए. देन वी विल स्टार्ट void main. ओके, अब हमें क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है. जो वेरिएबल के अंदर हम इनपुट लेंगे, हम यहाँ पे भी 3 ही वेरिएबल इनपुट ले रहे हैं. एक a इनपुट ले रहे हैं इंटीजर डेटा टाइप का, फ्लोट डेटा टाइप का इनपुट ले रहे हैं b में, और कैरेक्टर डेटा टाइप का इनपुट ले रहे हैं सी में. ये 3 बेसिक डेटा टाइप से अभी हम सीख रहे हैं अभी. तो इसके बाद क्या करना है, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं. फिर हम यूज़र को बोलेंगे कि मुझे कुछ वैल्यू दो. तो वो बोलने के लिए हमें एक प्रिंटफ स्टेटमेंट चाहिए. /n का मतलब न्यू लाइन हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी सीख चुके हैं. यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर एन इंटीजर वैल्यू. ठीक है, तो यूज़र इसको देखेगा. प्रिंटफ स्टेटमेंट है मतलब स्क्रीन में आएगा. तो यूज़र क्या करेगा, यूज़र विल गिव सम इनपुट. कैसे इनपुट देगा, इनपुट देने के लिए हम एक नया फंक्शन आज सीख रहे हैं, स्कैनएफ फंक्शन क्या करता है, यूज़र से इनपुट लेता है. तो हम किसका इनपुट ले रहे हैं, इंटीजर वेरिएबल का इनपुट ले रहे हैं. इंटीजर वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या सीखा था हमने प्रीवियस वीडियो में, %d. ठीक है, %d ले लिया. अब ये इनपुट जो है वो किसके अंदर जाएगा, वेरिएबल के अंदर जाएगा. वेरिएबल क्या था, एक 2 बाइट का जगह था. ठीक है, अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके रिगार्डिंग पिछले वीडियो प्लीज़ देख लीजिए, प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर डाल दिया डी का. अब हमें बोलना है कि ए स्पेस के अंदर, ए के अंदर जो स्पेस है उसके अंदर वैल्यू डालो. तो इसके लिए हम एक अलग ऑपरेटर यूज़ करेंगे जिसको बोला जाता है एम्परशन ऑपरेटर. एम्परशन ऑपरेटर का नाम है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. मतलब एड्रेस ऑफ ए के एड्रेस में जाके, इसको हम और डिटेल में सीखेंगे पॉइंटर चैप्टर में. अभी एम्परशन का मतलब एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, ये आप जान लीजिए. और वो ए का एड्रेस, जैसे हम कुछ अगर कहीं पे भेज रहे हैं तो उसका एड्रेस हमें जानना चाहिए ना. तो हम ये वैल्यू ए वेरिएबल के अंदर भेज रहे हैं तो उसका एड्रेस हमें जानना चाहिए. इसलिए हम बोल रहे हैं कि वैल्यू इनपुट करो कहाँ पे, एड्रेस ऑफ ए पे. और किस तरह का वैल्यू, ये जानने के लिए हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर दे रहे हैं. ठीक है, तो सिमिलरली वी विल टेक द इनपुट ऑफ अ फ्लोट वेरिएबल. Enter a float value. फ्लोट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या था, %f. ठीक है, देन एक कैरेक्टर वैल्यू. हो गया, 3 हमने इनपुट स्टेटमेंट लिख दिया है. अभी हम प्रिंट करके दिखाएंगे कि क्या क्या वैल्यू आया. तो इसके लिए प्रिंटिंग स्टेटमेंट हम लोग पिछले वीडियो में ही ऑलरेडी सीख चुके हैं. यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं. इंटीजर
value equals to percent d, then slash n, float value equals to percent f, again slash n, character value इक्वल्स टू परसेंट सी। अब इसमें हम लोग परसेंट डी के लिए ए वेरिएबल यूज़ करेंगे, परसेंट एफ के लिए बी वेरिएबल यूज़ करेंगे और परसेंट सी के लिए सी वेरिएबल यूज़ करेंगे। 3 का 3 हमने प्रिंट कर दिया, बस हमारा काम ख़त्म। अब गेट सी एच कर लेते हैं टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन, बस ठीक है। अब इसको सेव कर लेते हैं। इनपुट एग्जाम्पल नाम दे देते हैं। चलिए कंपाइल करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है इसमें। नहीं है एरर, सक्सेस है। एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर अ इंटीजर वैल्यू 67 डाल दिया, एंटर अ फ्लोट वैल्यू 78.90 डाल दिया। अच्छा देखिए, ये एक प्रॉब्लम कभी कभी सिस्टम में आता है, इट हैज़ नॉट टेकन द कैरेक्टर वैल्यू। जब हम डिफरेंट तरीके का डेटा टाइप का वैल्यूज़ बार बार इनपुट कर रहे हैं ना, देन दिस प्रॉब्लम यू माइट फेस। ये सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, हमेशा आप फेस करेंगे इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये कोई एरर भी नहीं है इसलिए एरर भी नहीं पकड़ा। बट अगर आपके सिस्टम में आप ये एरर फेस कर रहे हो तो आपको सॉल्व कैसे करना है। ये कैरेक्टर वैल्यू जहाँ पे स्किप कर रहा है, हम क्या करेंगे, इसका जो स्कैनफ स्टेटमेंट है, ये जो स्कैनफ स्टेटमेंट है इसके ऊपर we will give a f flash std in। ये फंक्शन क्या करेगा, इट विल फ्लश आउट द मेमोरी। ठीक है, ये इनपुट क्यों नहीं ले रहा है, इसका मेमोरी ब्लॉक हो गया है और वो समझ रहा है कि ऑलरेडी द इनपुट इज़ देयर, इसलिए वो स्किप कर रहा है। तो उसको मेमोरी को हमें क्लियर करना है। मेमोरी को क्लियर करने के लिए एफ फ्लैश std in दिस फंक्शन वी विल यूज़। अब देखिए, इसको सेव कर लेते हैं और एक बार कंपाइल कर लेते हैं। ज़ीरो एरर, रन कीजिए। 56 वैल्यू दे दिया, 78.90 वैल्यू दे दिया एफ। अब देखिए पूरा आ गया। तो अगर मल्टीपल डेटा टाइप्स का वैल्यू आप लोग इनपुट कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ वैल्यू आपको देना है जो स्किप कर रहे हैं, तो जहाँ पे स्किप कर रहे उसके ऊपर एफ फ्लैश स्ट्रीम देना है। तो हमने इस प्रोग्राम में क्या सीखा, हाउ टू टेक द इनपुट। इनपुट लेने के लिए स्कैनफ फंक्शन यूज़ करते हैं। स्कैनफ फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, आपको डबल कोट के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर देना है जिस डेटा टाइप का आप इनपुट ले रहे हैं, उसके बाद एम्परसेंड दे के वेरिएबल का नाम। ठीक है, हो गया, ये 3 वेरिएबल हो गया। अब 3 वेरिएबल का इनपुट लेना हो गया। अब हमने आउटपुट दिखा दिया यहाँ पे कि सेम इनपुट जा रहा है उसमें।